नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं नवीन माथुर आनंद राठी के, हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम चॉइस ब्रोकिंग के और प्रथमेश माल्या एंजल ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। यहाँ पर तेजी लौटी है और इवनिंग मार्केट में 47,000 के ऊपर चला गया है गोल्ड का भाव। चांदी 68,200 के ऊपर। तो शुरुआती सुस्ती के बाद एक बाइंग लौटी है, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इस पर पहले हम बात करेंगे। तो नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि क्या गोल्ड अब जो हाल की गिरावट के बाद, क्या गोल्ड का मार्केट अब स्टेबल हो चुका है और अब यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश आप नहीं देख रहे हैं? जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, भले ही थोड़ा मीडियम टर्म के लिए हो, उनके लिए बाई करना ही अच्छा रहेगा। क्या सुझाव आपका नवीन जी? मृत्युंजय, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी दिनों बाद हम एक दूसरे से जुड़े हैं जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा मानना ये है कि फिलहाल जो सोना है वो कंसोलिडेट करेगा मृत्युंजय, बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट। तकरीबन 46-47 हजार के आसपास मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन आना चाहिए सोने में। जहां तक बात है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, तो मैं शॉर्ट टर्म तो यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी का पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू है 3 से 6 महीने का, तो ज्यादा देयर इज नथिंग मच लेफ्ट आउट ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड फॉर गोल्ड करंटली। So as an investment point of view for a short term, there is nothing much of a steam for making returns either by buying or या बेच के। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात करें मृत्युंजय, तो अब की बार की जो फेड मीटिंग FOMC मीटिंग हुई, थोड़ी सी मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा इंटरेस्टिंग आउटकम आया। पर ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट का रेजीम है, लो इंटरेस्ट रेजीम जो है, वो लगता ये है कि 2022 एंड या 2023 तक मिनिमम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर रेट हाइक होगा, वो भी 0.25% और सेम 0.5% इन 2 डिफरेंट टाइम्स, मुझे लगता है वो 2023 के शुरुआती दौर में या मिड ऑफ 2023 तक ही आ पाएगा। सो एकोमोडेटिव लूज पॉलिसी का रहने का मतलब ये है कि जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट करेगा, और डॉलर डेप्रिशिएट कर भी रहा था कुछ हद तक ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ। बट अगर आप देखें कि इस साल में जो अभी हुआ है, तकरीबन जो स्पॉट गोल्ड है इंडिया में, वो तकरीबन 6% डाउन है, मतलब कि कॉमिक्स का जो है, और जो MCX गोल्ड है वो भी तकरीबन 6-6.25% डाउन है साल का जो रिटर्न है। ओवरऑल ट्रेंड जो है ना मृत्युंजय, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सीमित दायरे में है, 46, 47, 47.5 के लेवल पे। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव बनेगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स और एकोमोडेटिव पॉलिसी नॉर्मलाइज होगी, तो इंटरेस्ट रेट की जो दरें हैं वो बढ़नी शुरू होंगी। उसका नेगेटिव इफेक्ट एनीवे गोल्ड पे आ रहा है और वो आएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड लॉन्ग पीरियड का मतलब है तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के बीच में। तो लॉन्ग टर्म 45-44 levels on the downside, and for a medium on short term 3 to 6 months 46 to around 48 levels. ठीक है, तो ये आपने डिटेल में बताया कि आगे गोल्ड का फ्यूचर होने क्या वाला है। लेकिन मैं अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं प्रथमेश माल्या जी, तो आज बिल्कुल शाम के कारोबार के लिहाज से किस तरह का ट्रेड गोल्ड में आप देख रहे हैं, और आपको लगता है कि जो तेजी आई है गोल्ड में, ये तेजी आज इवनिंग ट्रेड में और बढ़ सकती है और बाई करके चलना चाहिए?
गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे ख्याल से फेड के आउटकम के बाद काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है और ये अपॉर्चुनिटी देता है उन लोगों को जिन्होंने रैली मिस करी है। मेरे ख्याल से अगर आज के शाम के ट्रेड के लिए कुछ करना है तो 47,000 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड कर रही है। 46,950 के आसपास अगर मिले यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। 46,740 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 47,300 के रखने चाहिए। मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में मोमेंटम जो है वो शाम के ट्रेड में अपसाइड की तरफ रह सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांदी की। चांदी में 550 रुपए से ज्यादा की तेजी है, 69,300 के ऊपर है। सुनंद, आपको लगता है कि 70,000 के इमीडिएट टारगेट के लिए आज या फिर मंडे को ध्यान में रखते हुए चांदी बाय करना चाहिए? देखिए, अगर चांदी की करें तो चांदी का ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और मैं इमीडिएट बेसिस में बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन 68,200 के लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिल सकता है, जहां पे एक अच्छा खरीदारी का मौके बनते दिखाई दे रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में मंडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 69,000 तक एक्सपेक्टेड है मार्केट अपसाइड मोमेंटम के लिए, जो एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस अगर बात करें तो 67,400 में, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो 26.75 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज नहीं तो मंडे तक अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक होता है तो देन वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव इवन फर्दर अपवर्ड्स टुवर्ड्स 27.5 और इवन $28। सो आई वुड रेकमेंड कि बुलिश ट्रेंड ही है एक्सपेक्टेड है मार्केट में। ओके, राइट। तो आप कह रहे हैं कि चांदी में अभी तेजी बढ़ सकती है और ये बाइंग का ट्रेड यहां पर हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट थोड़ा सा रेंज में दिख रहा है एमसीएक्स पर। नवीन जी, मैं क्रूड पर आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्रूड को लेकर आपने क्या नया आउटलुक बनाया है, क्योंकि क्रूड में अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और मार्केट इस बीच काफी बढ़ गया है। 2.5 साल की ऊंचाई पर क्रूड का प्राइस पहुंच चुका है, $76 के ऊपर तक भाव जा चुका है। अब 1 जुलाई को ओपेक की और गैर ओपेक देशों की मीटिंग है, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जो ताजा हालात हैं दुनिया भर के, चाहे वो जो दुनिया की इकोनॉमी है वो पटरी पर लौटती हुई दिख रही है और कोरोना के मामले कम हुए हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। आपको लगता है कि क्रूड का मोमेंटम अभी मजबूत रहेगा, भले ही ओपेक प्लस की मीटिंग में सप्लाई बढ़ाने को लेकर कुछ फैसला हो जाए? बिल्कुल जी, अपने ही भाव पेट्रोल के अगर देखें तो 100 के स्तर के ऊपर चल रहे हैं, जो कि हमने कई सालों में कभी भी नहीं देखा। मतलब आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग द पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया at around 100 plus per liter. Now, it's a very critical market which is dependent, particularly energy sector है, तो ये largely dependent है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करती है। जहां तक अनसर्टेनिटी की बात है कोविड को लेके, मेरे ख्याल से कुछ हद तक ये बरकरार रहेगी। कहीं कहीं पे इवन थर्ड वेव की बात हो रही है, सेकेंड वेव के बाद, और लंदन में, इंडिया में, सो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। एक ऑप्टिमिज्म ये भी है कि अगर आपने जैसे देखा कि जो ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, उससे कुछ हद तक जो यूएस ईरान का जो मतलब कि एक तरह से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है जो टेंशन से। सो ओवरऑल WTI और ब्रेंट जो है तकरीबन $73 के आसपास WTI चल रहा है, पर ब्रेंट का जहां तक बात करें वो $75-76 के आसपास का भाव चल रहा है। ईयर टू डेट तकरीबन 50% के रिटर्न्स आए हैं, both on the WTI and MCX crude. MCX crude जो है जुलाई वायदा बंदा है 5,400 पर बैरल के आसपास का ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना ये है कि डिमांड ऑप्टिमिज्म डेवलप्ड वर्ल्ड से बनी रही और उसके चलते कुछ हद तक जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एट द सेम टाइम डॉलर में भी थोड़ा सा डिप्रिसिएशन दिखाई जो दे रहा है, की वजह से भी प्राइसेस पुल अप हो सकते हैं। बट एक बहुत तेजी जनवरी से लेके मृत्युंजय अभी तक हम देख चुके हैं। तो जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है ऑन द पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म ऑफ द इकोनॉमी हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट इनटू द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। सो आई डोंट सी टू मच ऑफ एन अपसाइड
But I would say that that the OPEC meeting, which is scheduled to held on 1st of July, and how the central banks and the governments are reacting for their economic growth in the coming year, or particularly in second half of this year, would largely determine the price trends. Overall, तकरीबन 70 से लेके $75 के आसपास मुझे लगता है, up till unless OPEC does not come something negative for the crude oil in terms of the output hike or something. But then overall trend still says that the trend can be now at a very range-bound situation, $70 to $75 for the WTI, and around $78 to $80, I would say, for the Brent crude. मेरा मानना ये है कि अगर किसी को इंडियन मार्केट्स में भी काम करना है तो ओवरऑल ट्रेंड के साथ अगर चले तो 5,350 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है. अगर वो ब्रेकआउट देता है तो 5,280 का सपोर्ट है. ऊपर की तरफ 5,480 है. प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर किसी के पास पोजीशन ओपन है. चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर डिटेल में बातचीत करने के लिए. चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब. पहला सवाल है रमेश का. रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. बताइए रमेश. सर जी नमस्कार. मैंने गोल्ड में 47 पे मैंने 3 लॉट नमस्कार सर. सेल कर रखा है. अभी क्या करना चाहिए मुझे? 47,000 पर 3 लॉट आपने सेल किया. अभी मार्केट ऊपर है. ओके, बताइए प्रथमेश जी, क्या अभी इनको निकल जाना चाहिए या थोड़ा स्टॉप लॉस को और ऊपर रखें? क्या सुझाव होगा आपका? आई थिंक इनका जो बाइंग इनका जो सेलिंग है वो काफ़ी नीचे तक लेवल का है. मेरे ख्याल से मोमेंटम यहाँ से बिल्डअप हो सकता है. 47 तक ये कमोडिटी काउंटर वापस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है. ये काफ़ी आउट ऑफ द मनी है. मेरे ख्याल से इनको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखकर स्टॉप लॉस लगाकर फ्यूचर्स में काम करना चाहिए और इस करना चाहिए. ठीक है. चलिए अगला सवाल है हिमांशु का. यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु. पूछिए हिमांशु. हमने लिए मिनी सर नवंबर की, वो अगस्त की. हेलो, क्या सवाल दोहराएंगे अपना? सर मैं चांदी मिनी ली है अगस्त की सर 5 लॉट. तो उसके लिए सर क्या करना है? 403 रुपए में ली है. 59,403 में. अच्छा, अगस्त 59,403 में सर. अच्छा, 69,403 में आपने 4 लॉट मिनी ली है. ठीक है, बताइए क्या किया जाए सुनंद? क्या करना चाहिए इनको अभी सिल्वर मिनी में? देखिए, अगर सिल्वर की करें तो सिल्वर मिनी में भी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है. सिल्वर मेगा के साथ भी तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है. जैसे मैंने भी अभी कहा था कि 69,000 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में. तो पोजिशनल बेसिस पे बने रही है और मार्केट में थोड़ा सा अगर आज का ट्रेंड में अगर टारगेट अचीव नहीं भी हो रहा है तो मंडे ट्यूसडे तक एक्सपेक्टेशन है कि 69,000 का लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ओवरऑल ट्रेंड मिनी हो या मेगा में भी हो, दोनों में पॉजिटिव ट्रेंड ही है सिल्वर में. बलवीर सिंह हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं. बताइए सिंह साहब. सर निकल में अभी सेल कर सकते हैं कि नहीं? निकल में सेल कर सकते हैं या नहीं? ओके, बताइए क्या निकल में अभी बिकवाली का मौका है क्या? निकल अगस्त का वायदा हालांकि करीब 1% ऊपर है और निकल जुलाई का वायदा करीब आधा फीसदी ऊपर है. क्या सुझाव है आपका माल्या जी? मेरे ख्याल से काफ़ी शॉर्ट टर्म मोमेंटम, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे काफ़ी बड़ा मोमेंट आया है इस पर्टिकुलर में. हालांकि नो डाउट आज के सेटअप देख के लग रहा है कि इस काउंटर में करेक्शन पॉसिबल हो सकता है. सो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है. यस, आप यहाँ पे 1380 चल रहा है जुलाई वायदा. आप यहाँ पे 1380 और 1385 के रेंज में आप सेल कर सकते हो. आपका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1400 का. नीचे में मेरे ख्याल से आपको मोमेंटम मिल सकता है 1340 और 1326 के लिए. सो यस, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बट यस पॉसिबल है कि जो मोमेंटम है नीचे की तरफ जा सकता है.
ठीक है, अगला सवाल है यतिन का, महाराष्ट्र से है हमारे साथ। पूछिए यतिन। सर जी मुझे कॉपर का पता अच्छा, वसीम है, प्लस रहेगा माइनस। हेलो, कॉपर प्लस रहेगा या माइनस? कॉपर अभी रेंज में है, 721 के ऊपर है। बताइए सुनंद जी, कॉपर में आगे तेजी की संभावना आपको दिख रही है या गिरावट की? देखिए, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा अभी भी वीकनेस है। मैं सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रेकमेंड करूंगा। करंटली जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 725 के लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर 727 या 728 के लेवल्स मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर कोई रखना चाहता है तो 732 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 720 का टारगेट रख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा बिकवाली करके ही चलना चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। चलिए ठीक है, अगला सवाल जोधपुर से आ रहा है। पूछिए सर। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। टीवी बंद है सर, मस्टर्ड पूछ रहा हूँ मैं। मस्टर्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं? ओके ठीक है, तो मस्टर्ड का जो आज का क्लोजिंग का प्राइस है अगस्त वायदा का, वो 6,950 पे बंद हुआ है और करीब करीब 1.5% की मजबूती के साथ, और जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी करीब करीब 1.5% की मजबूती दिखी है। 6,972 पर मार्केट क्लोज हुआ है। बताइए सुनंद, आप तो एग्री पर अच्छा रिसर्च रखते हैं, हालांकि ऑयल सीड के फंडामेंटल को लेकर बहुत तेजी की बात की जा रही थी कि डिमांड अच्छी थी, सप्लाई कम थी। बताइए मस्टर्ड में कुछ और तेजी की गुंजाइश है अभी? जी हाँ मृत्युंजय जी, आरएम सीट की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम है। मैं इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 6950 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हो। 6850 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 7100 तक का अपसाइड टारगेट रख सकते हो। अगर 7100 तक पहुंच भी गया और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर रुकना चाहता है, कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनना चाहता है, तो 7200 तक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो खरीदारी के लिए अच्छा मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुमार साहनी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। पूछिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था मेरे पास नेचुरल गैस है 241 पे, अभी सेल पे है तीनों, क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में आपने शॉर्ट किया है 241 पे। ओके ठीक है, अभी नेचुरल गैस का प्राइस है 256। ओह, बहुत ऊपर चला गया है। बताइए प्रथमेश जी, निकल जाएं या कुछ गिरावट की संभावना दिख रही है आपको आगे? आई थिंक ये काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड रह सकता है मृत्युंजय। इनका भाव वापस देखने को मिल सकता है, बट यस यहाँ से जो मोमेंटम है सेट की तरफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से 262 और 268 ये पॉसिबल भाव दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक अक्रॉस यूएस में नेचुरल गैस जो फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लास्ट इन्वेंट्री रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी मेरे ख्याल से जो इंजेक्शन सीजन चल रहा है, इंजेक्शन सीजन में इन्वेंट्री जो है, बट वो इंजेक्शन सीजन के में इन्वेंट्री कम जा रही है। इसका मतलब कंजम्पशन जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है इस पर्टिकुलर काउंटर साइड ही रह सकता है, इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ठीक है, महावीर हैं इस वक्त, महावीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए महावीर जी। सर जी, मेरे को चांदी लेना है। 65,000 का रेट आएगा चांदी का? हेलो, 65,000 के भाव पर चांदी क्या आएगी? ओके, चांदी खरीदने के लिए आप जानना चाहते हैं कि 65,000 का भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुनंद, क्या 65,000 के भाव के लिए इनको वेट करना चाहिए या इस भाव पर भी ले लें, आगे ठीक ठाक भाव दिख जाएगा? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो चांदी का ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। 65,000 बहुत नीचे हो जाएगा जहां पे खरीदारी का मौका के लिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 67, 600, 800 के आसपास भी अगर आपको पोजीशन बेसिस पे मिल भी रहा है, वहां पे आप एंट्री कर लीजिए। करंट लेवल्स भी अच्छा मौका बनते दिखाई दे रहा है। अगर ट्रेडर रुकना चाहता है नियर टर्म के लिए तो 69,000 का एक्सपेक्टेशंस है, और अगर पोजिशनली कोई पोजीशन बैठना चाहता है तो 70,000, 72,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर। सो ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। 65,000 काफी नीचे है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि थोड़ा सा करेक्शन में भी आप एंट्री मार लीजिए।
चलिए, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी भाव नीचे आए तो आपके लिए बाइंग का अच्छा मौका बनेगा और आगे तो दाम बढ़ ही सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर दिवाली तक चने का क्या ट्रेंड रहेगा? पूछिए। दिवाली तक के लिए तो गोल्ड का ट्रेंड पूछा जाता है, आप चने का पूछ रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, हमारे सुनंद बहुत मास्टर हैं इसमें, एग्री रिसर्च में। बताइए सुनंद जी, दिवाली तक चांदी नहीं चने का भाव बताइए क्या होने वाला है? देखिए, पहले भी मैंने ये शो में भी कहा था कि चांदी का भाव की तरह ये चने में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। चने का भाव में दिवाली तक मैं 6000 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट नियर टर्म टारगेट जब तक फेस्टिव सीजन आएगा गणपति नवरात्रि के टाइम में 5600 का टारगेट फर्स्ट टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और सेकंड टारगेट दिवाली तक में 6000 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डिमांड सिनेरियो काफी स्ट्रांग होने वाला है, जैसे लॉकडाउन ईज हो ही रहा है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस और प्रोक्योरमेंट में काफी अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और दिवाली इस साल के पहले तक में 6000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोइंग सीजन चालू होने से पहले। तो ओवरऑल ट्रेंड मेरा टारगेट है 6000। अगस्त वायदा एक महीने में कहां तक जाएगा? अभी 5222 पे प्राइस है। अगस्त वायदा के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन से 5500 तक मार्केट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। प्रथमेश जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। गोल्ड बाय करना चाहिए, 46,950 एंट्री रहेगा, 46,740 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 47,300 के लिए रहेंगे। वैसे ही कॉपर जो है वो कॉल, अच्छा ठीक है, आपकी दूसरी कॉल कॉपर है जी, बताएं बताएं सुनंद। हाँ मेरा कल कॉटन सीड ऑयल केक में बिकवाली करके चलना चाहिए, 2800 के लेवल्स में सेलिंग करके 2850 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आप 2680 के आसपास आप रख सकते हो, तो सेलिंग कॉल है। अच्छा जी 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 जी। प्रथमेश, आप कॉपर के बारे में बता रहे थे, बताइए। कॉपर को बेचना चाहिए, 726 जुलाई वायदा, स्टॉप लॉस 729, टारगेट नीचे में 721। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रथमेश माल्या जी आपका, सुनंद सुब्रमण्यम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।